कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोहान के लिए पैनकेक्स। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने उसके लिए स्पेशल नहीं कुछ भी बनाया था, तो मैंने कहा चलो आज ना पैनकेक्स बनाते हैं। तो फिर मैं भी इस तरह से थोड़ा सा स्वीट थिंग कोई ना कोई इंजॉय कर लेती हूँ, और उसका भी एक बहाना ही होता है कहने के। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 1 एग, और उसकी ना योक मैंने रिमूव कर दी है और जस्ट एग वाइट ही लिया है। तो साथ ही उसमें मैंने 1/4 कप शुगर के ऐड कर दिए हैं। वैसे ना इंग्रेडिएंट्स इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी अगर आपको चाहिए हो। तो इसको ना मैंने मशीन की मदद से ना अच्छी तरह से फ्लफ़ी होने तक ना इसको कर लिया है, मैंने बीट कर लिया है। अभी जो एग योक अलग की थी ना वो भी उसके अंदर ही डाल दी है। तो अभी एक बार फिर इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, तो फिर बाद में इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इसके अंदर डालेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में बनते हैं। अगर मशीन ना हो तो आप इसकी जगह दूसरा हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1/2 कप मिल्क का, और मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल के ऐड किए हैं, और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास हो तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो अभी इन चीज़ों को दोबारा से एक बार मैंने मिक्स कर लिया है, बीट कर लिया है। तो अभी ना ग्रेजुअली इसमें मैं 1 कप जो है ना उसका मैदे का ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा से ऐड करेंगे, एक बार ही में सारा डाल देना तो वो फिर एकदम से जब मशीन चलती है तो वो बहुत इधर उधर उड़ता है, तो वो फिर अपने लिए ही किचन काउंटर पे ना मैस हो जाता है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल केक वाले बैटर की तरह से हो गई है। तो अभी मैंने ना एक लिया है पैन, और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। तो टिश्यू की मदद से ना उसको फैला लूँगी इधर उधर, और हाथ की मदद से मैं चेक कर लूँगी कि ये जो पैन है वो हीट अप हो गया है। तो जब ये थोड़ा सा आपके हाथ को ना हीट फील हो तो उस टाइम पे ना इसमें जो पैनकेक्स हैं वो बनाने स्टार्ट करने हैं। मैंने जो ये जो कप लिया है ना ये 1/4 कप है। तो इस तरह से ना एक ही साइज़ के एक ही क्वांटिटी में ना पैनकेक्स जो है ना वो बन के रेडी होते हैं। तो मेरे पास क्योंकि पैन जो था वो बड़ा था तो इसमें 3 एट अ टाइम बन सकते थे, तो इसलिए फिर मैंने इस तरह से डाल दिया। छोटे वाला हो तो फिर एक एक भी डाल के बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखें ऊपर थोड़े थोड़े से इसके ऊपर बबल आ गए हैं। तो जब ये ना नीचे से रेडी हो जाता है ना खुद ही पैन जो है ना वो छोड़ देता है, तो इजी से ना ये जो है वो पलट लिए जा सकते हैं। तो अभी ये सारे पैनकेक्स जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। चूँकि स्वीटनेस इसमें थोड़ी सी कम ही होती है जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उसमें भी, तो इसलिए फिर मैंने ना साथ इसके बनाना कट करके ऐड कर दिया। और थोड़ा सा ऊपर से ना मैं थोड़ा ड्रिजल कर दूंगी हनी के साथ। बहुत मज़े का लगता है। अगर चॉकलेट सिरप हो वो भी डाला जा सकता है, या मैपल सिरप हो, कुछ भी डाल लें जो भी बच्चों को पसंद हो। तो फिर ऊपर से मैंने वो डाल दिया, हनी डाल दिया। तो बस अभी मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। इसकी इतनी मज़े की खुशबू आती है ना कि क्या बताऊँ, पूरे किचन में फैल जाती है। और मैंने तो ना बनाते ही वहीं इसको ना ट्राई भी कर लिया था, फिर बाद में मैंने रोहान को दिया था खाने के लिए। और ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत फ्लफ़ी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये। और बस फ्रूट भी साथ में खाया जाता है, ये सही हो जाता है। आज ना फ्राइडे का दिन था तो थोड़ा सा ना काम के लिए हम लोगों ने बाहर भी जाना था। तो ये मैंने ना कल से कपड़े धो के डाले हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी उतार के ना ये चीज़ें थोड़ी सी कर लेती हूँ, काम थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो फिर बाद में ना देखेंगे बाहर किस टाइम निकलना है। क्योंकि हस्बैंड को पहले जॉब जब थी उनकी तो फ्राइडे की छुट्टी होती थी, तो अभी उनकी ना कोई रूटीन नहीं है। कभी फ्राइडे को घर होते हैं, कभी आम दिनों में भी घर होते हैं, कभी संडे को भी वो फ्री नहीं होते, चले जाते हैं। तो बस इसी तरह से ना रूटीन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। ना सोने जागने का कोई टाइम है, रात को भी लेट तक समटाइम वो बिजी होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मीटिंग वगैरह हो रही होती है। तो कभी जो है वो फिर सुबह को भी लेट ही नाश्ता हो रहा होता है। तो बस उसके बाद फिर कपड़े वगैरह समेटने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। मैंने बनाने थे आज बर्गर, तो उसको ना उसकी दूसरी जो है तैयारी में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए फिर मैं जल्दी ही ज़रा आ गई थी जोहर की नमाज़ पढ़ने से फारिग होने के बाद। तो क्योंकि साथ में सैलड भी बनाना था, और ये जो शामी कबाब है ना काफ़ी दिनों से मैंने बना के रखे हुए थे, और बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लग रहा था कि मैं ना इनको निकाल के ऐसे जिपर बैग में डाल के रखूँ। तो वो तो मैंने जब बनाने के लिए फ्रीज़र खोला है तब मुझे याद आया कि मैंने अभी ना जिप लॉग में डालने वाले रहते हैं। दूसरा ये कि बिल्कुल लो हीट पे ये बनाने होते हैं ना, इसको भी टाइम लगता है थोड़ा बनने में। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा जल्दी ही किचन में आ गई थी कि चलो आहिस्ता आहिस्ता ना ये काम मैं करती रहूँगी।
एक वजह ये भी होती है कि जब रूहान सो जाता है ना तो फिर मैं ना इजीली किचन में काम करती हूँ, वरना ये जब ऑयल की फ्राइंग का कोई काम होता है ना तो वो साथ साथ किचन काउंटर के आसपास फिरता रहता है, तो मुझे बड़ा डर होता है कि ऐसे ना बच्चे की आंख में या फेस पे छींटा वगैरह ना पड़ जाए। तो बस वो हल्की आंच पे मैंने उनको निकाल के रख दिया है। और ये ना जिपर बैग में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐसे ही निकाल के रख लिया, जबकि मैंने निकालना वो सब्ज़ मिर्च वाली चटनी थी, सब्ज़ धनिया पुदीने वाली चटनी के क्यूब्स निकाल के रखने थे, तो ये मैंने ऐसे निकाल के ना साथ में रख दिया। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने बाय मिस्टेक इधर रख दिया इसको। तो बस बाकी के कबाब जो है ना वो मैंने ज़िपर बैग में डाल के रख लिए हैं। तो ये जो कबाब से अलग से जो अंडा बचा था ना उसमें भी मैंने नमक मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के ना उसका भी वो फ्राई कर लिया है, एक ना ऑमलेट सा बना लिया है। साथ ही ज़ाहिर बर्गर बने तो चिप्स ना हो, ये तो फिर हो ही नहीं सकता ना। तो चूँकि चूल्हा बिजी था और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ना डीप फ्राई करूँ इसको, इसलिए फिर मैंने ना उसको साथ ही एयर फ्रायर में लगा दिया, थोड़ा सा शावर कर दिया था उसके ऊपर ना ऑयल का। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं टमाटर और कुकम्बर लिया है, 2 तरह की कैबेज है मेरे पास और लेटस लीव पड़े हुए थे, उनको भी मैंने काट लिया है। तो साथ ही उसमें मैं ना थोड़ा सा नमक भी ऐड किया मैंने और ऊपर से लेमन जूस ऐड कर दिया। ये ना थोड़ा मैंने ज़्यादा ही टैंगी वाला बनाया था ताकि खाया जाए अच्छी तरह से। तो कबाब जो थे वो भी रेडी हो चुके थे और ऑमलेट तो पहले ही रेडी हो गया था। साथ में ना मैंने टमाटर भी रिंग्स में काट लिए थे और ये जो है प्याज है वो भी रिंग्स में काट लिए थे और थोड़ी सी लेटस लीव भी मैंने काटे थे। तो अभी ना ये जो कबाब के हैं ना ये बन जो हैं इनको हल्का हल्का सा मैं हीट अप कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लगा लिया ग्रीन चटनी, दही के अंदर मैंने उनको ना दही को बीट करके डाल लिया था, उसमें नमक ज़ीरा और ये सब्ज़ चटनी डाल दी थी मैंने। ये जो कबाब जो है ना ये इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ, अगर आपने देखनी होगी ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका ना लिंक लगा दूंगी। तो बस एक टमाटर लगा दिया, एक मैंने प्याज का पीस लगा दिया ऊपर से, फिर दोबारा से इसके ऊपर वो ऑमलेट मैंने रख दिया। 2 टाइप के मैं बना रही थी, जिसको मैंने कहा जो पसंद है देसी जिसने खाना है वो बन कबाब ये चटनी वाला खा ले, और जिसने थोड़ा फैंसी वाला खाना है तो वो फिर दूसरा खा ले। तो अभी मैं दूसरे स्टाइल का बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने केचप लगा लिया इसके ऊपर, तो ये ना चिकन की पैटी लगाने की बजाय मैंने शामी कबाब ही लगाया था इसके अंदर। तो अभी ये मैंने मायोनीज़ लगा दी है, ये ना थोड़ी हॉट वाली मायोनीज़ है। फिर टमाटर का एक पीस लगा दिया और एक लेटस लीव लगा दिया। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और केचप लगा दूंगी ताकि ये जो लेटस लीव है ना इधर उधर फिर मूव नहीं होगा। फिर एक मैंने इसके ऊपर लगा दिया ये जो है चीज़ स्लाइस लगा दिया और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको ना बाद में भी हल्का सा मैंने हीट अप किया था तवे पे ताकि चीज़ जो है थोड़ी सी मेल्ट होकर साथ जुड़ जाए। हस्बैंड को मैंने कहा था ज़रा आप इसका फ़ोटोशूट मुझे थोड़ा सा कर दें ताकि उतने में ना मैं बाकी के कबाब वो बर्गर जो है ना वो रेडी कर लूँ। और ये देखिए सिंपल सा बट वेरी डिलीशियस जो हमारा लंच है ना वो रेडी हो चुका है। तो साथ में फिर ये इंजॉय कर लिए थे हमने, फ्राइज़ इंजॉय कर लिए थे। और मैं हस्बैंड को पूछ रही थी कि ज़रा मुझे चेक करके बताएं कि कौन सा ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। मुझे वैसे मेरी पर्सनल चॉइस जो होती है ना वो बन कबाब होता है जिसमें कि दही की चटनी लगती है, वो मुझे बड़ा पसंद है। हस्बैंड को भी रूहान को भी मैं ऑफ़र करवा रही थी, लेकिन जब चिप्स सामने हो ना तो बच्चे फिर कुछ भी नहीं खाते, ये सबके ही मोस्ट फेवरेट ही होते हैं। तो हस्बैंड ने ये कमेंट किया, कह रहे तुमने ना मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दी है, मैंने हाफ पीस उसका खाया और हाफ उसका, और मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा ज़्यादा मज़ेदार है, चीज़ स्लाइस वाला या वो जो चटनी वाला है वो वाला। बहरहाल उन्होंने भी खूब इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी मज़ा आया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखें एक बार। शामी कबाब घर में पड़े होना तो इसको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बनाने में, ऐसे झटपट से 15-20 मिनट में मज़ेदार से कबाब जो है ना वो मज़ेदार से बन जो है ना वो रेडी हो जाते हैं बर्गर जो हैं। बस खाना खाने के बाद फिर हम लोग बाहर चले गए, हम लोगों ने ना जाना था कारफोर। हस्बैंड ने ना घर से ही काम करना स्टार्ट किया है, वो उनका ना काम जो है वो जॉब जो थी वो मार्केटिंग से रिलेटेड थी, तो इसलिए फिर आप ना ऑर्डर वगैरह ले रहे हैं, कुछ डिज़ाइनिंग का काम घर में ही कर रहे हैं। घर में ही कंप्यूटर रख लिया है उन्होंने, तो उन्हें ना प्रिंटर चाहिए था तो वो ही हम लोग परचेज़ करने के लिए निकले थे। पहले तो हम लोगों ने ना शॉप्स पे ट्राई किया, लेकिन वो जो चाह रहे थे जिस तरह का वो मिल नहीं रहा था वहाँ से। फिर मैंने कहा अपना कारफोर से ट्राई करें, वहाँ ना आजकल बहुत अच्छी डील्स लगी हुई हैं, तो फिर हो सकता है डील में मिल जाए। वैसे कारफोर जो है ना वो दूसरों की निस्बत ना थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन डील्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इवन के ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ना वो भी सम टाइम आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल जाती हैं।
तो बस फिर हम लोग वही चेक करने के लिए आए थे और यहाँ से जो है ना हस्बैंड को मिल गया था। शरफ डीजी भी चेक किया हमने, लेकिन इनकी ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिला था। और यहाँ पे रूहान के पंगे जो है ना वो स्टार्ट हो गए थे। उसने ट्रॉली के आगे वाले हिस्से में कभी आता था, कभी पीछे वाले हिस्से में, और यही मुझे डर था कि मैं ऐसे चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की पड़ी हुई हैं तो चलता चलता ना किसी चीज़ को पकड़ के नीचे को ना खींच दे। ये आजकल मौसम अच्छा है ना, तो बारबेक्यू से रिलेटेड और ये कैंपिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ लगी हुई थी यार। ऐसे चीज़ें देख के दिल करने लग जाता है कि बारबेक्यू किया जाए और बाहर कैंपिंग वगैरह की जाए। और दूसरी चीज़ों पे भी काफ़ी डील लगी थी। शुक्र है हस्बैंड को उनके ना हिसाब से मिल गया। मैं कह रही थी आप अपनी रिक्वायरमेंट को भी फ़िलहाल रहने दें, थोड़ा नॉर्मल वाला ही ले लें। जब आपका थोड़ा काम और अच्छा चल जाएगा या जॉब वगैरह मिल जाएगी तो फिर आप अच्छे वाला ले लीजिएगा। लेकिन बहरहाल आई थिंक जो वो चाह रहे थे वो ना उनको मिल गया था। तो यहाँ पे ट्रेन वगैरह चेक कर रहे थे, कह रहे ये लेता हूँ मैं रूहान के लिए। मैंने कहा नहीं अभी वो छोटा है, आप उसको ना ही लेके दें, ऐसे तोड़ फोड़ देगा। यहाँ पे ना हैलोवीन की उन्होंने लगाई हुई थी, थीम सा लगाया हुआ था। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ये उन्होंने क्यों लगाया हुआ है। अब तो ना मुस्लिम कंट्रीज़ में ये चीज़ें भी नज़र आने स्टार्ट हो गई हैं। और टिकटॉक पे भी जिधर भी देखो ना यही चीज़ें आजकल चल रही हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। और इससे ना दिल मेरा तो बहुत ज़्यादा दुख है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जबकि जब ये हमारे मज़हब से रिलेटेड नहीं है तो उनको ना प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। जो बच्चे छोटे हैं वो इन चीज़ों को अभी से देखना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो कल उनको फिर ये चीज़ें अजीब लगेंगी नहीं, ना ही डिफरेंट लगेंगी, तो वो कहेंगे इट्स टोटली नॉर्मल। तो बस ये चीज़ें हो गई थी, हमारी शॉपिंग जो थी थोड़ी बहुत हो गई थी। तो अभी ना ये है यहाँ पे सेल्फ पेमेंट का एरिया है, तो हस्बैंड खुद ही यहाँ पे ना कर रहे थे चीज़ें। उनके रेट वगैरह जो होते हैं वो स्कैन कर रहे थे और मोबाइल से ही उसकी पेमेंट हो जाती है। तो इस काम के लिए ना अब उन्हें लेबर की ज़रूरत नहीं रहती, मोबाइल से भी पेमेंट हो जाती है, वीज़ा कार्ड हो उससे भी हो जाती है। एंड दैट्स इट। वो जब सारा कुछ हो जाए तो फिर पास ही उन्होंने ना शॉपिंग बैग रखे हुए हैं, आप अपनी चीज़ें पकड़ें और शॉपिंग बैग में डालें और बस निकल जाएं वहाँ से। फिर मतलब सेल्फ सर्विस है कि आपको ना सारा काम जो है वो खुद ही करना होता है। रूहान को हमने जूस ले दिया था ताकि ना उसका ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि एक बार हम लोग गाड़ियों वाले सेक्शन से गुजर जाए ना तो फिर जब तक इसको लेके ना दें बस फिर इसका ना मसला चलता ही रहता है। और ये देखें इस तरह से ना रिसीट जो है वो ऐसे डोर पे हम लोग चेक करवाते हैं तो फिर डोर ओपन हो जाता है, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। बस उसके बाद फिर हस्बैंड को जाना था थोड़ा सा बाहर, कारपोर्ट से बाहर निकलना था, तो वो रूहान को भी साथ ही ले गए थे। तो मैं यहाँ पे आ गई थी मोमोस हो, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको ट्राई कर रही थी। मैंने कहा बड़ा सुना है कि बड़े ना क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं यहाँ पे, मुझे ज़रा थोड़ा सा इधर उधर चल फिर के ना चेक कर लेने दें। और ये देखे पेंसिल्स की कितनी प्यारी यहाँ पे ना लगी हुई थी, ऑफर तो नहीं कह सकते, मतलब वैरायटी लगी हुई थी। तो एवोकाडो बना हुआ था और फ्लावर थे मुख्तलिफ, मतलब एज ए गिफ्ट उसको ना दिया जा सकता था। बहुत अच्छे थे और बहुत मज़े की चीज़ें थी वहाँ से। वहाँ पे ना मेड इन कोरिया था वो जो है स्टोर था। तो बस एक दो चीज़ें मैंने भी ली, लोशन वगैरह मैंने लिया और रूहान के लिए भी एक टॉय लिया था ये वाला। तो वो जो उसको बड़ा वो ना हो रहा था कि क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये पता नहीं किस तरह से चलता है। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाना था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 12:30 का टाइम हो गया था और अल बेग जो है वो अभी तक खुला हुआ था। तो हमने कहा यही ले लेते हैं। वैसे भी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, कारफोर आए हम और वो ना खाएं ये तो तौहीन फिर हम नहीं ना कर सकते उसकी। तो बस वो लेने के लिए वहाँ खड़े थे और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी उनका। और ये पौधे जो थे ना बड़े अच्छे लग रहे थे, हालांकि आर्टिफिशियल थे लेकिन ना बड़े अट्रैक्ट करती है ग्रीनरी जो है, क्योंकि नेचर के थोड़ा करीब होती है ना, इसलिए। तो जी बस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का वीलॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।